नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने देख रही है कॉर्पोरेट अकाउंट, वो भी केजी पब्लिकेशन से। और बहुत दिन से पहले वीडियो नहीं आ रही थी, मतलब एक दो दिन हो गए थे ना, नहीं आई थी। और ये इशू फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर है आपका और क्वेश्चन नंबर चलेगा 17 का, बी पार्ट चलेगा। और बी पार्ट पढ़ो तो। A limited company forfeited 300 shares of X who had applied for 500 shares on account of non-payment of allotment money rupees 3 plus 2 premium. The first call rupees 2. Only rupees 3 per share was received with application. Out of these two are 200 shares. खोल दे भाई इसे, गेट को। हाँ, बढ़ता रहे। आउट ऑफ 200 shares were received to buy as fully paid share for rupees 8 per share. हाँ 8%, मतलब 200 शेयर इशू हुए हैं। फुल्ली पेड पे बोला है, तो फुल्ली पेड का मतलब हो जाता है जितने रुपए का शेयर था उतने के हिसाब से ही हो रहा है काम, ठीक है। और 8 रुपये पे इशू किया गया है। तो इसे सॉल्व करके दिखाते हैं सामने। ये भी सही है वैसे, 200 शेयर इन्होंने कम करे हैं। देखो इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। अनलिमिटेड कंपनी 300 शेयर फॉरफीचर किए हैं, मतलब 300 वो भी किसके पास से, ऑफ एक्स वाले, जो एक्स के पास थे। हु हैड अप्लाइड फॉर कितना, 500 शेयर। अब ये चीज़ सिखाती है कि हमें ये प्रोराटा वाला केस दे रखा है, यानी कि उसके अलॉटेड थे 300, मांगे कितने थे उसने, 500। फिर लिखा हुआ है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 + 2, मतलब अलॉटमेंट नहीं मिला 3 + 2 का। एंड फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला 2 रुपये का। तो ये समझाता है कि 2 कॉल अनपेड किए हैं, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। फिर आगे लिखा है कि उससे सिर्फ क्या मिला है, सिर्फ हमें एप्लीकेशन मिले 3 रुपये के। अब जोड़ते रहो बैठ पैसे, 3 रुपये वो, 3 रुपये ये और 2 रुपये वो, तो 8 रुपये हो गए। तो 8 रुपये ही कॉल्ड अप हुए हैं, पूरे पैसे नहीं मांगे गए। फिर आगे बहुत बोली कि 200 शेयर इशू किए, चलो वो भी कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो पहले इसका परफॉर्मेंस बनाते हैं कैसे कैसे हुआ है ना, जिससे आपको डिटेल पूरी क्लियर रहे। तो 17 क्वेश्चन का बी पॉइंट है ये हमारे सामने। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ लिखते हैं शेयर, हाँ अलॉटेड, ठीक है। अलॉटेड कितने हुए थे, नाम लिखा इसका क्या, एक्स, हाँ अलॉटेड टू एक्स कितने थे, 300। शेयर अप्लाई कितने किए गए, इसने अप्लाई कितने किए थे, 500 बाय एक्स 500, यानी 500 मांगे 300 दिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो कि हमारे पास ऑन एप्लीकेशन कितना है, ऑन अलॉटमेंट कितना है, ऑन फर्स्ट कॉल कितना है ना। लेकिन इसमें पूरी क्लियरिटी के साथ नहीं बताया गया। इसमें ये बोला कि उसने 2 कॉल नहीं दी, एक तो अलॉटमेंट नहीं दी, तो 3 + 2 अलॉटमेंट के नहीं दिए, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। दिया तो दिया क्या, सिर्फ एप्लीकेशन, वो भी कितने का, 3 रुपये का। तो 3 और 3 और 2 कितने होते हैं, 8। यानी कंपनी का शेयर हो सकता है 10 वाला हो, लेकिन 8 रुपये सिर्फ मांगे गए हैं। अभी भी 2 रुपये और मांग सकता था फर्स्ट के बाद सेकंड कॉल पे, नहीं मांगे कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल हमारे अनपेड कितने हैं, 2 कॉल है, 2 कॉल नहीं थी, दिया सिर्फ एप्लीकेशन है। अब एक्स्ट्रा की बात आ रही है हम लोग कि अलॉटेड थे 300 एक्स के पास, उसने अप्लाई कितने किए, 500। एक्सिस जो हम वर्किंग नोट पे करते थे प्रोडाक्ट की, वही काम कर रहे हैं हम। एक्सिस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। तो 500 मांगे 300 दिए, तो कितना एक्स्ट्रा मिला कंपनी को, 200 इंटू 3 रुपये की एप्लीकेशन होती ना, तो 300 के साथ 600 रुपये मिले, एक्स्ट्रा मिल गए। और कंपनी वाले इल्जाम लगा रहे हैं, भाई तूने हमें क्या नहीं दिया, सॉरी तुमने हमें क्या नहीं दिया, एरियर अलॉटमेंट नहीं दिया। हाँ, तो एरियर ऑन अलॉटमेंट पे एरियर कितना होगा भाई, 300 शेयर से रोकेगा वो, तो जब 300 के पास है 300 इंटू 3 + जब उसने हमें अलॉटमेंट के 3 रुपये नहीं दिए तो प्रीमियम के 2 रुपये भी नहीं दिए होंगे, तो 3 + 2 ऐसे लिखेंगे टुकड़ों में। तो ये 3 2 तो होते हैं 5, तो 5 × 1500, 1500 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 रुपये तो कॉल के, और 3 दूनी 6, 600 रुपये प्रीमियम के। टुकड़ों में बांट दिया कि कॉल के हैं 900 और इसके हैं 600, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आता है कि उसने एक्स्ट्रा कितने दिए थे, 600। हाँ देखो यूपी बोर्ड का तरीका अगर देखा जाए, मतलब पुराना तरीका जैसे चलता आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड में इस साल अप्लाई हुआ है कि जो भी एक्सेस मनी मिलती है उससे वो लोग ये चीज़ खत्म करते हैं
कि इसमें से 600 काट दो, 300 बचेंगे ये, 600 बचेंगे ये, तो हम कहेंगे प्रीमियम तो मिला ही नहीं। हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम तो मिला ही नहीं। क्योंकि पुराना तरीका ये बोला जाता है कि जो हमारे को एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, अगर इससे पूरा पूरा प्रीमियम खत्म हो रहा है तो प्रीमियम को पहले खत्म करो। अगर यहाँ प्रीमियम 700 होते, अगर प्रीमियम की अमाउंट कितनी होती, 700 लिखी होती, तो 600 रुपए यहाँ पे माइनस नहीं करते, फिर 600 इधर से माइनस करते, है ना। और तो हम 600 अभी तो पूरे पूरे कट रहे हैं, तो हम 600 यहाँ से माइनस कर देंगे। एक और केस होता है, देख लो, अगर यहाँ पे लिखे होते मान लो 500, कितने लिखे होते हैं यहाँ पे 500, और ये कितने मिले, तो 500 यहाँ खत्म कर देते और 100 रुपए इधर से कम कर देते। ये तरीका पुराना है, अजमाया हुआ है, अब भी लगाओगे सही चलेगा। लेकिन सीबीएसई बोर्ड का भी 12th वाले कराए ना, तो उसमें रूल्स अलग हो गया था। हाँ, पहले प्रीमियम को निपटाओ, अगर प्रीमियम मिल जाए तो फिलहाल ये प्रीमियम तो एक्स्ट्रा होता है, पहले तो हम वही लेना चाहिए जितनी हमें शेयर मिल जाए वापस। नहीं, तो पहले मान लो अगर शेयर का करें तो प्रीमियम रह जाएगा, प्रीमियम उसे देना पड़ेगा दोबारा। तो कंपनी जो पॉलिसी पुरानी वाली है उसमें ये है कि पहले शेयर अगर प्रीमियम निकल जाए तो निकल जाए, अब वाली ये है कि पहले ये खत्म हो जाए। तो ये भी धीरे धीरे अप्लाई इसी में होने वाली है। तो फिलहाल 600 रुपये यहाँ से खत्म कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ खत्म होने पर कुछ नहीं बचा, प्रीमियम हमें पूरा मिल चुका है और इस वाले के कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिला। तो मैं कहूँगा 900 रुपये क्या है, नेट एरियर। तो अभी जो मैं एंट्री फॉरफीचर की बनाऊंगा ना, तो मैं ये बोलूंगा मेरा प्रीमियम मिल गया, ये नॉर्मल एंट्री बना के छोड़ दूंगा। क्या है भैया? देखो, जब प्रीमियम क्वेश्चन में हो तो हमें सोचना पड़ता है या तो हमें प्रीमियम मिल गया होगा या प्रीमियम नहीं मिला होगा। नहीं मिला था इसमें। ठीक है, हाँ, तो अभी जब इससे पैसे नहीं दिए तब तो लगा कि प्रीमियम नहीं दिया, ठीक है। और जब हमने हिसाब लगाया कि इसके एक्स्ट्रा पैसे आ रखे हैं तो हम इसे प्रीमियम कवर कर सकते हैं, और प्रीमियम मैंने कवर कर लिया, तो यानी इट मींस इसके एक्स्ट्रा पैसे से मेरा प्रीमियम कवर हो चुका है, कंपनी बोल रही है। तो प्रीमियम की एंट्री नहीं, तो अब प्रीमियम की एंट्री नहीं बनाएंगे, नॉर्मल एंट्री फॉरफीचर की बनाएंगे, क्योंकि प्रीमियम पे 2 एंट्री बनती है, प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। रिसीव पे नॉर्मल एंट्री होती है जब प्रीमियम मिल जाता है, और नहीं मिलने पर प्रीमियम डेबिट करना पड़ता है। कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक ऐसे ही है हिसाब किताब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना तो हो गया। अब इस इंसान ने एक्स ने एक और नहीं दिया, फर्स्ट कॉल, इसीलिए वीडियो बड़ी होती है, इसलिए हम पूरा एक एक डिटेल में बताएंगे, जिससे कल को तुम भी भूल रहे हो तो तुम दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो एरियर ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। फर्स्ट कॉल के लिए 300 इंटू 2 करेंगे, नॉर्मल चलेगा, 300 इंटू 2, तो कितने हो गए 600, जो कि हमें नहीं मिले। कुछ और तो नहीं है दिक्कत? ठीक है, हमने इसे फॉरफीचर किया, और फॉरफीचर करके रीशू कितने किए हमने? सिर्फ 200, सिर्फ 200, वो भी किस रेट से? 8 रुपए के भाव से। अब मैं एंट्री बनाता हूँ। पहली एंट्री, शेयर, अब भी एक घाटे में नहीं होगा भाई कंपनी, अरे फायदा नहीं चलती, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, टू फॉरफिटेड शेयर्स और 2 अनपेड कॉल, अनपेड में अलॉटमेंट शेयर और 2 अनपेड कॉल, है ना। अनपेड कॉल में क्या था? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। शेयर अलॉटमेंट, हाँ बिल्कुल, अब तो अलग अलग नाम है ना, तो अलग नहीं दिया होगा तो अगर नाम नहीं दिया होता तो एक ही में लिख देते हम लोग। टू शेयर फर्स्ट कॉल, बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब प्रोटा वाला केस होता है तो हम जैसे पिछले क्वेश्चन मल्टीप्लाई के लिए लिख रहे थे हर बार, इसमें नहीं लिखेंगे। इसमें किस तरह से लिखेंगे? 500 एक बार, सॉरी इसमें कितने शेयर थे? 300 थे ना, हाँ 300 लिखा, हमने कितनी डिमांड करी है? सिर्फ 8 रुपये, 8 रुपये यहाँ लिखती है, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर हम लिखेंगे 8, इससे 2400 हो जाएंगे, होगी 2400, और हमें क्या नहीं मिला? 600 रुपये। एक ही बार मल्टीप्लाई, सब में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सब क्या करें मल्टीप्लाई ऐसे लिखेंगे, पहले लिखे थे। तो यहाँ पे क्या नहीं मिला? 600 रुपये। अरे यार मर गया, ये तो मार गया। दूसरा मार्कर निकालें, नीला वाला तो ये नीला वाला था जो काला हो चुका है, ये नीला वाला लाल, मुझे करना पड़ेगा लाल की जुगाड़। मस्त चल गया वीडियो में भी, ठीक है। तो ये 600 रुपये वहाँ से लिख लिए, इसके कितने हैं एरियर के? 900 रुपये, कोई दिक्कत? 2400 में से इन दोनों जोड़ के माइनस करो, कितना आएगा बताओ? 1500 घटा दिए, कितने आ गए? 900, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो 300 शेयर किए तो हमारे आ गए 900। ये तो फिर से मर गया यार, बेइज्जती करा देता है। और कोई मार कर लूँ,
अगला कौन सा है भाई इसमें रेशियो वाली एंट्री देखो, बैंक अच्छा है तो बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है इसे, शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं। हम रेशियो कर रहे हैं सिर्फ कितने 200 कर रहे हैं, फुल्ली पेड अप बोला था, कितने में रेशियो हुआ 8 रुपये भाव से, और कितने रुपए नहीं मिले, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा वो फर्स्ट बोल नहीं इसमें लिखा है नीचे कि ये जो 200 शेयर थे वाई को हमने रेशियो किया फुल्ली पेड अप वाले 8 रुपए के भाव से, शेयर तो 10 का था, कितने बेचा 8 के भाव से, तो कितना नुकसान हो रहा है 2 रुपए का। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कितना आएगा 1600, यहाँ कितना आएगा 400, यहाँ कितना आएगा 2000। 10 कहीं नहीं लिखा, मैंने एज्यूम किया कि भाई बताओ जब ये 8 रुपए मांग रहा है तो इट मीन्स 8 के करीब क्या होता है 10 या फिर 100, मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर होगा। ये हमने एज्यूम किया है क्योंकि हम पार वाले तो मान सकते हैं कि 8 वाला 8 में दिया उन्होंने। ऐसे कोई कभी होता नहीं, शेयर का जो प्राइस होता है बेस प्राइस वो 10 रुपये होगा, 100 रुपये होगा, 1000 रुपये, मतलब इस तरह से चलता है ना, 1 टाइम्स 100 इस टाइप से। तो अभी हमने कर दिया रेशियो, सेकेंड एंट्री होगी। थर्ड एंट्री फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है ये हमने लिख दिया। हम अक्सर क्या करते हैं ये फॉरफीचर और ये फॉरफीचर में कितने हैं डिफरेंस निकाल कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे शेयर अलग अलग है, तो इस केस में हम लिखते हैं आमने सामने से डिवाइड, नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो कैसे, ये कितना है 900, इसको डिवाइड करेंगे 300 से, किससे करेंगे 300 से, ठीक है, और नीचे कितना लिखा है 200, इससे करेंगे मल्टीप्लाई। जो आंसर आएगा उसमें से ये 400 आप माइनस करना, आपका आंसर सामने होगा। 600 आया, ये 600 में से माइनस किया तो कितना आया, हाँ कितना आया 200 आया, चेक करो आंसर आया नहीं आया, फिर मैं समझाता हूँ आपको। तो मैं ये लिख दूँ आ रहा है, ठीक है। अभी दोबारा समझाता हूँ, मैं नरेशन लिख दूँ, बीइंग 200 फॉरफिटेड, हाँ फायदे में चल रही है फॉरफिटेड शेयर, क्या हमारे पे कौन है एकदम, बेटा रुकना पड़ेगा 2 मिनट है ना, बच गए 4 फॉरफिटेड शेयर, हाँ री इशू एट 8 रुपये है ना, क्या हुआ वो नहीं उसको तो पता है, वो तो उसका टाइम हो गया ना, हाँ वो तो कोई अपार्ट उसमें से लिख लेना। देखो बीइंग फॉरफिटेड शेयर, हाँ फॉरफिटेड शेयर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, है ना, ये लिख दिया। हाँ अब पूरा ढंग से समझो कैसे कैसे हुआ था, स्टार्टिंग समझाऊं, ठीक। इस वाले में हुआ ऐसा कि हमारे पास एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था एक्स, उसके पास शेयर थे 300 लेकिन उसने मांगे थे 500। उस इंसान ने हमें 2 चीज़ें नहीं दी, एक तो अलॉटमेंट नहीं दिया, एक फर्स्ट कॉल नहीं दी, जिसके बारे में बोला कि अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है 3+2 और ये 2 रुपीज़ का क्या है फर्स्ट कॉल। लेकिन दिया क्या, वो भी लिखा है दिया क्या, दिया था उसने सिर्फ एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन ना दिया होता तो हमारे मन में चलता कि 10 रुपये का शेयर है, 3 और 2 5, 5 रुपये नहीं मिले तो मिले क्या 5 मिल जाते, लेकिन उसने लिख के दे दिया कि हमें एप्लीकेशन मिली है सिर्फ 3 रुपये की। इससे जाहिर होता है कि हमने सारे पैसे नहीं मांगे। जब हम इसे प्लस करते हैं 3 और 3 और 2 तो 8 रुपये बैठते हैं ना, तो मतलब 10 रुपये में सिर्फ 8 रुपये मांगे गए हैं। क्लियर हो गया इतना। फिर जब ये बात देखी हमने कि भाई उसको दिए गए थे 300 शेयर, मांगे थे 500 शेयर, तो कितने एक्स्ट्रा हो गए 200, और सबसे पहले हमें मिलता क्या है एप्लीकेशन, तो 200 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी 600 रुपये मिल गई, कंपनी के पास उसके पैसे आए हुए हैं। हमने भी इसमें रेशियो वाला प्रोराटा क्यों करा, प्रोराटा रेशो हम करते कब, जब हमारे पास एक चीज पता होती अलॉटेड और अप्लाइड पता नहीं होते। अच्छा फिर हमें कंडीशन ये दी होती कि कंपनी ने इशू कितने किए थे,
कंपनी का एप्लीकेशन कितनी आई, उनमें से वापस कितने किए गए, ये सारी जानकारी होती। एप्लीकेशन आई है हमारे पास ना 500। ये तो सिर्फ उस इंसान की बात है, कंपनी ने कितने इशू, कंपनी 300 तो इशू नहीं किए होंगे, कंपनी तो बहुत सारे इशू किए होंगे, लेकिन ये एक इंसान के बारे में डिटेल दे रखी है। और अच्छी बात ये है कि ये भी बता रखा है कि उसने अप्लाई कितने किए, वरना फिर वो केस के हिसाब से रेशो बनाना पड़ता, फिर वो थोड़ा और लंबा हो जाता। तो ठीक है, तो हमें कंपनी के पास 600 एक्स्ट्रा आ गए, और कंपनी उससे कह रही भाई तूने हमें क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो अलॉटमेंट के हिसाब से 300 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 2 किया तो 1500 रुपये नहीं मिले। अब मैं इन्हें दोनों टुकड़ों में बांटता हूँ, जब मैं 300 के 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कॉल के कितने नहीं मिले 900, और 300 इंटू 2 करता हूँ 600 रुपये प्रीमियम के नहीं मिले। लेकिन उसके जो एक्स्ट्रा पैसे आए थे उससे हम अपना क्या चीज़ कवर कर सकते हैं, अलॉटमेंट की कॉल या प्रीमियम की कॉल। तो हमने प्रीमियम को कवर करना चाहा कि अलॉटमेंट तो दे के ही जाएगा, नहीं देगा तो हम इसे वापस ले लेंगे, ये सोचते नहीं सोचते। तो हमने पहले इसमें से प्रीमियम कवर किया, क्योंकि प्रीमियम हो सकता है, क्योंकि 600 मिले 600 ही था, अगर ये होता 500 तो 500 यहाँ कवर करते, 100 रुपये इधर से माइनस करते, ठीक है। अगर ये होता था 700 तो ये पूरा कवर नहीं कर रहा, तो हम 600 के 600 यहाँ से माइनस करते, फिर 100 रुपये बच जाते। अगर पूरा कवर होगा इस अमाउंट से, ये चीज़ खत्म होगी, तभी हम माइनस करेंगे, अदरवाइज ये पैसा इधर से माइनस होगा। इस बात को ध्यान रखना, जो एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं और जो प्रीमियम के अमाउंट है, अगर ये पूरा क्लैश हो रहा है, खत्म हो रहा है, राइट ऑफ हो रहा है, तो इसे राइट ऑफ कर लो, बाकी बचे हुआ इधर से कर लो अगर बचता है तो, अदरवाइज ये इधर से माइनस होती है। तभी प्रोसेस तो वही रहेगा ना। हाँ, प्रोसेस वही रहेगा, बस ध्यान रखा करो कि अगर हमारे 600 पूरे खत्म हो रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे 900 होते तो 600 ये खत्म होते, 300 इधर से माइनस हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे 600 इधर खत्म हो गए, अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं बचा माइनस करने के लिए, तो पूरे नेट एरियर कितने हैं 900। फिर फर्स्ट कॉल हमारा नहीं दे रहा, तो एरियर ऑन फर्स्ट कॉल 300 इंटू 2 किया, 600 रुपये हमारे फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले। अब एंट्री बनती फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू अनपेड कॉल। अनपेड कॉल कौन से थे, जो 2 कॉल नहीं मिली, ठीक है। मैं एक काम करूँ, उसे बिठा लेता हूँ उस वाली शेयर पे, या इधर बिठा देता हूँ, बैठा रहेगा, वो एक ही बच्चा है। आजा बेटा यहाँ बैठ ले, मैं तो बनाता हूँ, अपने बाहर ठंडे में खड़ा रहेगा, आजा यहाँ बैठ ले थोड़ी देर, है ना, थोड़ा भी काम चलेगा फिर। ये कौन है ना, 243 है, हाँ पीछे वाली बिल्डिंग में, इधर वाली बिल्डिंग में, हाँ बगल वाली में। अब इतना सब आ गया इसमें, बंद कर लिया, कोई बात नहीं, हम एडिट नहीं करेंगे, होता है कई बार, रियल दिखाना चाहिए। तो बच्चों ये वाली चीज़ हमें समझ में आ गई कि हमें यहाँ पे फॉरफीचर करना है। फॉरफीचर के कारण ये हुआ कि 2 कॉल नहीं मिली, हमने यहाँ पे अनपेड पे लिखा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल लिखा। 300 शेयर फॉरफीचर करने थे, 300 इंटू 8 क्यों लिखे, क्योंकि हमें पता है कि 8 रुपये कंपनी ने कॉल्ड अप किया, जितने कॉल्ड अप करते उससे मल्टीप्लाई करते, तो 8 से कर दिया। हमें पता ये भी चला कि प्रीमियम मिल चुका है, तो प्रीमियम को डेबिट नहीं करना, जब प्रीमियम मिल जाता है तो नॉर्मल एंट्री बनती है, जैसे सिंपल बनती है वैसी बनेगी। तो 2 शेयर फॉरफीचर 2 अनपेड कॉल, तो सबसे पहले हमने देखा कि इससे मल्टीप्लाई करें 2400 आया, जो एरियर था वो 600 था और 900 था, 600 लिखा, फर्स्ट कॉल हमने अलॉटमेंट में लिखा 900, डिफरेंस जितना भी होगा इन दोनों को प्लस करो 1500, है ना, इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा 1500, ये हमारे 600 हैं और ये हमारे 900 है ना, अब सब सही दिखेगा और ठीक। तो ये 1500 हमने जब माइनस किए 2400 में, तो कितना है 900, ठीक है। तो ये हमें पैसे थे वो मिल गए, इतने 900 रुपये रिसीव हुए, सिर्फ इतना दिखा रहा मैं। अब इसके बाद क्या हुआ, 200 शेयर फॉरफीचर करने वाले रिशू किए, मतलब 300 में से कितने रिशू किए 200, किस रेट से किए, 10 वाला शेयर जो उसने लिखा फुल्ली पेड अप, क्या लिखा था फुल्ली पेड, तो 10 वाला शेयर कितने में रिशू हुआ 8 में, 2 का घाटा हो रहा है, तो हमने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 200 200 200 सब में लिख दिया। 10 वाला शेयर था 8 रुपये में रिशू किया और 2 रुपये का घाटा हुआ नुकसान, तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया। फिर आती है बात कि हमने फॉरफीचर किए 300, रिशू किए, डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस के तौर पे हम लोग सीधे डायरेक्ट फॉरफीचर में से फॉरफीचर माइनस नहीं करते, जब सेम टू सेम हो तो माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम बोलते हैं हिंदी में आमने सामने से डिवाइड, नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई। यानी फॉरफीचर में कितने शेयर थे 300 थे ना, तो इसको
900 को 300 से डिवाइड करना है और रेशियो समय से कितने हैं 200 उससे मल्टीप्लाई करना है पर शेयर की उससे अमाउंट आएगी 200 से और मल्टीप्लाई। फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे डिवाइड करने से एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी और एक शेयर हमें 200 के हिसाब से चाहिए उसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई करके 200 शेयर का पैसा कितना आ गया 600। ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा वो वाला जो 400 था माइनस करके आंसर आ जाएगा। भैया अपने लिखते जाओ। हाँ आप लिखो, मैं थक गया। आप इसे लिखो ठीक है। और जो वीडियो वाले भी हैं वो भी अपना लिखे हैं ना ध्यान से, बहुत बड़ी वीडियो हो गई होगी। अरे 20 मिनट क्रॉस कर दिए, फिर कहेंगे सर जी बोलते हैं बहुत है। कोई बात नहीं है ना, आप करो है ना, आराम से नोट डाउन करना, वीडियो को पॉज करो, समझो। कोई अगर डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। वैसे डाउट क्लियर करना चाहा मैंने इसमें, हर एक चीज़ जो आपको डाउट हो सकती है मैं पहले से बताना चाहा। कोशिश सफल आए तो सपोर्ट करते रहो, मेंबरशिप लेते रहो, सपोर्ट करना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, बस सपोर्ट मिलेगा आपसे। और इसी से ये फ्री वीडियो चलती रहेगी। बाय बाय। पापड़ी भी। सोन पापड़ी वो तो नए साल में मिलेगी। बाय बाय।